India by the Large Street Investment Journal 2017, and Gibbs has also achieved 4-star rating in IIC MOE ranking 2021. Gibbs has also been ranked as number 49 in top 150 B School of India by the Times Business School Survey 2022. Also, Gibbs has been rated as number 2 by the PAN India for the BBA programs by Times Business School Survey in 2021, 2019 and 2018. I'm very privileged and honored today to welcome our guest for the day, and to start with the chief guest, we have with us the Achashri Bharti ji. He is a lifestyle consultant for the last 36 years. His guidance is based on the principles of Srimad Bhagavad Gita. We welcome you, sir, today. And now I would like to invite our director, sir, to offer a sapling to our chief guest as a gesture of gratitude. जो गुरु जी वगैरह आपको बताया कि मैं तो इतना मौजूद भाई आप लोगों से, हाँ, लेकिन इतना पता है कि सुबह अपनी वर्जिश कर लेता हूँ, मुझसे कोई योगा मान लेता हूँ, आप उसे मुँह से करते हैं, थोड़ा वर्जिश करने के हिसाब से कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं होगा सर, और हमारे बच्चे सीखे ना सीखे कोई बात नहीं, ये कभी कोशिश हमें नहीं छोड़नी। अगर मेरे ये जो यहाँ 200-150 बच्चे बैठे हैं, इनमें अगर 1 या 2 को भी हम जागरूक कर पाए तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम अपना कोशिश जारी रखेंगे, और यही मैं प्यारे प्यारे जो बच्चे आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे, हमें पता लगा है बट अपनी कोशिश कभी खत्म मत करना, जो हमारी जीत है उसको कभी मरने मत देना। कुछ भी हो जाए, फेलियर एक जो असफलता है वही सिखाती, सफलता कुछ नहीं सिखाती जिंदगी में। याद है, जो असफलता है वही आपको सिखाती है, कुछ लेसन देती है। ओके, आपको सही लगे तो फॉलो कीजिए, वरना यहीं छोड़ के कपड़े की तरह झाड़ के चले जाएगा। मैं समझता हूँ कि लाइफ का अल्टीमेट गोल है ज्यादा से ज्यादा सुख। इस बात से तो मेरे ख्याल से सभी लोग एग्री करते होंगे। तो योग का रोल हमको अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा प्लेजरफुल बनाने में कैसे हो सकता है, और योग में ऐसी क्या टेक्निक, या हमें लाइफ में कुछ अचीवमेंट लेना है ना, या हमको कोई देवत्व का प्राप्ति करनी है, या हमें नेम डिमांड करना है, पैसा कमाना है, और या फिर बहुत अनरेस्ट है, हमको शांति चाहिए। तो योगिक टैक्टिक्स का रोल इस सब में कैसे हो सकता है? तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई ना कोई पर्पस सभी के साथ में लगता होगा कि नहीं भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, या मुझे अचीवमेंट करना है, या हम लोग यहाँ स्टडीज कर रहे हैं तो इस स्टडी में हमको ये करके हमको ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। तो इन सब में योग का रोल कैसे हो सकता है? और अगर हमको ये समझ में आए कि योग हमको बेसिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने में भी हो सकता है, तो हो सकता है कि इसको जानने के बारे में हम इच्छुक हैं। तो योग को जो हमने आजकल जो प्रचलन हो गया है कि जस्ट लाइक क्या भाई योग प्राणायाम है, या योग एक्सरसाइज है, या योग जो है ये तरह तरह का जो है, एक्चुअली मेरी समझ में कि योग जो है कि लाइफ को आप ज्यादा से ज्यादा कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उसकी एक टेक्निक है, स्टाइल है। तो ये वो स्टाइल क्या है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और उसमें फिर हमको किस तरीके से, अगर हमको एंजॉय ज्यादा से ज्यादा करना है तो योग हमें कैसे वो डिसिप्लिन बताता है, स्टाइल बताता है। कि जैसे आज हमको गाड़ी ड्राइव करनी है, तो गाड़ी ड्राइव करनी है तो ऐसा तो नहीं स्टडी में बैठ जाएंगे और चलने लगेंगे, है ना, अपना प्री स्टेरिंग छोड़ दे तो क्या होगा, है ना, कहीं इधर टकराएंगे इधर। मतलब अगर हमें गाड़ी ड्राइव करने का एंजॉयमेंट भी लेना है तो हमको एंजॉय करना, इसके लिए योगिक स्टाइल मैं समझता हूँ कि जो है एक यूनिक स्टाइल है, मास्टरी स्टाइल। और उसमें फिर हमारा खाना पीना कैसे होना चाहिए, उसकी कैटेगराइजेशन है, लाइटर फूड, हैवी फूड, हैवीएस्ट फूड, ये सभी कुछ है। इवन डांस भी करना है तो
तो उसको हम जो है, ऐसा नहीं है कि हम पार्टी अटेंड नहीं कर सकते हैं या हमारे लिए बैठ बाजा उसमें हम लोग इसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा कंसेप्ट क्या हो, सोच क्या हो कि किसी भी लाइफ के किसी भी आयाम में, किसी भी रूप में हम किस तरीके से लाइफ को सही ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। योग हमको कोई स्टाइल बताता है, तो सोच बताता है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको अपना व्यू दिया। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो, तो मैं उसका वो कर सकता हूँ, अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो। Students, if you have any query related to yoga or your well-being related, kindly ask. या एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डिजायर कि भाई इसमें योग का रोल कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली अभी हम लोग इतने फेमिलियर नहीं हैं कि अपनी बात को हम यहाँ पर इस तरीके से शेयर कर सकें, है ना। तो अभी तो मैं अपना व्यू पॉइंट ही आपको दे सकता हूँ, और बाकी हर एक को इन्वाइट करता हूँ कि अगर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर आप लोगों की अपनी है तो आप लोग मुझसे शेयर करें। तो धन्यवाद। नहीं आ रहे तो थोड़ा पीछे अभिषेक।
धन्यवाद गिब्स इंस्टीट्यूट गीता रतन बिजनेस स्कूल का कि जिन्होंने 1 तारीख से 1 जून से और 21 जून आज पूरे विश्व में, ना कि भारत में, पूरे विश्व में योग की गतिविधियां अलग अलग अभी हम आ रहे हैं। माने ऐसा नहीं केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी रिसेंटली आई एम कमिंग फ्रॉम हीरो मोटर्स लिमिटेड गुड़गांव, उन्होंने भी बहुत इससे अपने सारे एम्प्लॉइज को 1 घंटे के लिए पहले बुलाया। 10 बजे से उनका यूजुअल शुरू होता है ऑफिस टाइम। दे हैव कॉल्ड एवरीवन 9 to 10 एंड आफ्टर 9 to 10 आपका कार्यक्रम जो थोड़ा सा लेट हुआ कि 9 to 10 के बाद भी जो उन्होंने कहा कि सर आप इसको एक्सटेंड करिए प्रोग्राम को, और लोगों उन्होंने कहा कि आपको 1 घंटे की इसके लिए वो सैलरी में कटिंग हुई, तो उनका सर आप जो कटिंग करना हो कर लीजिए। एंड माई प्रोग्राम देयर एक्सटेंडेड अप टू 40 मिनट्स बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पे डिले हुआ तो हम बता रहे हैं जो उसका, और ख़ास बात ये है कि जब आप उसको समझते हैं, पिछली बातचीत में भी हमने बोला था कि योग जनरली आदमी लेके चलता है एक्सरसाइज, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। डेफिनेटली इट इज एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज इज नॉट द बॉडी, इट इज द एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एंड इट इज द बेंडिंग ऑफ द माइंड। और हमारे ख्याल से पूरे जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे एडवोकेट्स, इनको आज आगे चल के बेंडिंग ऑफ द माइंड अगर ये सीख जाए और सिखा दें तो इनकी जो जब ये क्लीप करेंगे, जब तक आपकी बेंडिंग नहीं होगी। देखिए 2 तरह के वकील हैं, एक तो अपनी बात से वो मनवा देते हैं और एक ऐसे होते हैं कि अपना कॉन्टेक्ट बनाया किसी प्रकार से, नॉलेज से नहीं चलते। अगर आप नॉलेज से चलना चाहते हैं, यू हैव टू शार्पन योर माइंड फर्स्ट, और शार्पनिंग के लिए आप अगर योग वर्ड को इस बात से बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से कि सिर के बल खड़ा होना, पैर के बल, पैर को घुमाना। योग एक्चुअली ये तो योग का एक, हम ये कहेंगे नहीं कि है ही नहीं, एक छोटा सा भाग है, एक शुरुआत है जहाँ पे शरीर की जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, डेफिनेटली उसका इफेक्ट माइंड, बॉडी, सोल सब चीज़ों के ऊपर पड़ता है कि जब हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। लेकिन योग तो एक ऐसी विधा है, एक ऐसी शैली है जो हमारा शारीरिक, मानसिक और खास तौर से एनर्जी है हमारी। आप सबको अपनी एनर्जी का अगर फुल उपयोग करना है कि आपके पास अगर एनर्जी 10 एनर्जी है और उस 10 एनर्जी को आपको फोकस करना है, तो उसके लिए अगर आप योग के जो फॉर्मूले हैं उनको आप जानते हैं, तो आप अगर अपना, खासतौर से हम एड्रेस कर रहे हैं इस समय लॉ स्टूडेंट्स को, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने केस में प्लीड करने जा रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी टेकन द 4 केसेस एंड यू आर गोइंग फॉर द 5th केस। तो अगर आप उसको प्लीड करते समय फोकस नहीं हुए तो शायद आप मिस कर जाएंगे। और वही चीज, और उस चीज को क्रिएट करने के लिए अपने 5 केसेस में आप किस तरह फोकस्ड रह सकते हैं, ध्यान रखना, चीजों का ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हम ये कहें, इसकी शुरुआत से लेके इसके एंड तक, और उसके लिए चाहिए अवेयरनेस, जागरूकता, और वो हमें सिखाता है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे चूंकि जो एडवोकेट होते हैं उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता, ये हमें मालूम है। इसीलिए जब कोई और बात उनको करता है ना, तो उनको बात करने में मजा आता है। तो लेकिन फिर भी हम अपनी बात बता रहे हैं, और अपनी बात को हम सिर्फ एक गीत के माध्यम से समाप्त करेंगे। अब उसमें से आप क्या निकालना चाहते हैं और क्या छोड़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। कि गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। जब भी कोई काम करेंगे आप, मुसीबत आएगी, कठिनाई आएगी, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी। हमने नहीं बदली चाल है घड़ी घड़ी, आग ले चलो
चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो। ये तभी होगा जब आप चीजों को मस्ती में करेंगे, काम आते ही हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर, आप मंजिल के मुसाफिर हैं। ये मत सोचिए कि मंजिल के मुसाफिर वो जो रोड पे चल रहा है, आप मंजिल के मुसाफिर, सबकी एक मंजिल है। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफान के, एग्जाम का टाइम है आप, चट्टान पे तूफान के झोंकों का क्या असर, ये कौन आ रहा अंधेरा छट रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उठा रहा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। और हर्डल्स आएंगी, बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं रुको। जब आप साथ मांगेंगे तब साथ मिलेगा, साथ ऐसे नहीं मिलेगा। जब आप साथ मांगेंगे तो मिलेगा कैसे? बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं थको, मिलते चलो एक साथ, अब नहीं रुको। साज करेगा, आवाज करेगा, हमारी वीरता पे जहां नाज करेगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। आप लोग यहाँ पे बैठे और ये सुन के भी कि योगा वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में भी आप लोगों ने सहयोग किया और गिफ्ट्स का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि बार बार हमको बुलवाते हैं, बुलाते हैं, बुलवाते हैं और झिलवाते हैं और लोग झेलते हैं। It's time to appreciate the winners of the International Yoga Day celebration, who with their dedication and enthusiasm have accomplished. I would also like to invite Dev, Ajay and Seema from Apni Pathshala to Guys, can we have a round of applause? White t-shirt, get up. एक बार बोल देना, please keep quiet. Still talking. Can we have a round of applause? भैया Dev, Ajay and Seema. Round of applause. Students, what are you doing guys?
Next up we have a letter of gratitude whose winner is Shania Walia, but I think unfortunately she's not here. So just to give the participation certificates to all the participants who have shown their enthusiasm to participate. First up we have Siddha from BLLB 2A. Next up we have Srishti Bansal from BLLB 2A. Vishal Kumar Mehta. Shrestha from BLLB 2A. Suhani Jain from BLLB 2B. Priyanshu Palaria from BLLB 4. Prerna from BBLLB 2A. Nivedan from BLLB 2. Sanskriti Sharma from BBLLB 2B. Saranya from BBLLB 2B 2A. Kirti Anand from BLLB 2. I would like to congratulate you all for your participation. Can we have a round of applause? Next up we had on 15 June we had a relay up competition in which Next up we have 15th June relay up competition in which a clip was given to the students and they have to enact the yoga pose which was mentioned in the clip, and the winner for that is Varanya from BLLB 2. The certificate and the 500 rupees worth voucher of Amazon is to be given to the winner. I would also like to invite the students who participated and showed their enthusiasm. Fiza from BLLB 2, Sridhana from BLLB 2, Lakshya Mittal from BBA M2C, and Shania Walia from BLLB 4. नहीं भाई किसी और का धन्यवाद तो फोन मैंने बोला Can we have a round of applause, guys? Next up we have on 18th June Yoga Damcharat competition in which students had to guess the yoga poses by the enactments, and the winner for the Yoga Damcharat is
Khushi Mittal from BBA E2B and Avneet from BBA E2B. They are felicitated with the certificate and a voucher of rupees, Amazon voucher of rupees 1,000. I would also like to invite the students who show their enthusiasm in yoga and Shiraz. First up we have Rohit Bhatt from BBA E4B. Then we have Sejal from BBA E4B. Then we have Devansh from BBA E4B. Piyush from BBA LLB 2A. Sambhavi Pal. Keshav Goyal from BBA M2B. Saurav from BBA M2C. Chirag from BBA M2C. Lavanya Agarwal from BBA M2B. And Harshita from BBA M2B. Can we have a round of applause, everyone? Kindly maintain the decorum, please. To all the winners who have won, congratulations. And to all who cannot and win, just remember, as Sir also said, failure leads